अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी जो मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात इस लेवल के ऊपर पहुंच गए, इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और ये कोशिशें तेज हो गई हैं। तेज इतनी हो गई हैं कि अभी मेरे पास समझें कि 3 खबरें और तीनों खबरों का प्लेटफॉर्म जो है वो डिफरेंट है, लेकिन तीनों के जरिए से जो कोशिश हो रही है वो यही है कि इमरान खान साहब को अब भी और अर्जेंट जो है वो रिलीफ दिया जाए। अब तरीके इंसाफ क्यों जो है वो इतनी जल्दी के अंदर तीन तीन रास्तों के जरिए से जो है वो अब रिलीफ मांग रही है, वो मुज़ाकरात करना चाह रही है, तो इसी पीछे क्या लॉजिक है? और सबसे अहम चीज कि आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर गौहर अली खान अली मीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, तो उस मुलाकात के अंदर क्या मुतालबा किया गया, क्या आर्मी चीफ से जो है वो जो रिक्वेस्ट की गई, वो आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। और दूसरी जनाब अंसार अब्बासी साहब सीनियर जो है वो सॉफी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है और वो रिपोर्ट जो है वो बड़ी अहम है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने पर्सनली जो है वो अली मीन गंडापुर की जो मुलाकात थी, बैरिस्टर गौहर अली खान की जो मुलाकात थी आर्मी चीफ के साथ, उसके ऊपर भी अपना मौकिफ दिया। तो इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, इमरान साहब कितने खुश हैं इस मुलाकात से, ये भी आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, तीनों खबरें बड़ी अहम है और तीनों जो है वो सुनने के लायक हैं। पहले मैं बात कर लेता हूं अंसार अब्बासी की जो रिपोर्ट है उसके वाले से। अंसार अब्बासी साहब ये फरमाते हैं कि एक तो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो फ्रंट वे से हो रहे हैं, जिसके अंदर आज तरीके इंसाफ ने जाके जो तरीके इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है उन्होंने गवर्नमेंट की कमेटी को जाके सरदार अय्याज सादत जो कि स्पीकर नेशनल असम्बली उनके हाथ के अंदर वो ड्राफ्ट दे दिया है, उनको उन्होंने अपना मुसवदा दे दिया है, दस्तखतशुदा है कि ये लें जी, ये हमारे मुतालबात है। एक तो वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरे मुज़ाकरात वो जो बैकडोर चैनल्स के जरिए से हो रहे हैं, एक वो फ्रंट वे और दूसरा बैकडोर चैनल्स के जरिए से जिनके अंदर ततल आ गया था। तो अब जो है वो अंसार भाई साहब ये फरमा रहे हैं कि उसको एक बार फिर से वो ततल खत्म हो चुका है और अब जो है एक बार फिर से बैकडोर चैनल्स के जरिए से तरीके इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो गए हैं जी। अच्छा, इन मुज़ाकरात के अंदर अंसार अब्बासी ने जो क्लेम किया वो ये है कि अली मीन गंडापुर की बैरिस्टर गौहर अली खान की 3 अहम शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है। एक तो ये है ना कि वो पेशावर के अंदर आज से तीन चार रोज कबल जब आर्मी चीफ पेशावर के अंदर इजलास से उन्होंने खिताब किया था, सियासी लोगों से वहां पे उन्होंने मीटिंग्स की थी, तो वहां पे मुलाकात जो हुई है उससे हट के ये क्लेम किया जा रहा है, यानी कि एक वो मुलाकात हुई है उससे हट के ये की जा रही है जिसके अंदर 3 अहम शख्सियात मौजूद थी, जिनके साथ जो है वो बैरिस्टर गौहर अली खान ने अली मीन गंडापुर ने जो है वो मुज़ाकरात किए, बात की है उस मुलाकात के अंदर। और ये भी कहते हैं अंसार भाई साहब, ये कहते हैं कि और इसका जो मुकाम है वो ना तो इस्लामाबाद है और ना ही जो है वो रावलपिंडी था। और उन्होंने ये भी बताया कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस मुलाकात की बेसिकली तरदीद की है। अब जो दूसरी मुलाकात हुई है उसकी तो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो वो तायद कर रहे हैं कि हाँ भाई मुलाकात हुई है, अली मीन गंडापुर भी कह रहे हैं और ये चीजें जो वो इमरान खान साहब ने भी एक्सेप्ट कर ली। इमरान खान साहब ने भी इस खबर को कि आर्मी चीफ के साथ तरीके इंसाफ की क़यादत की मुलाकात हुई है, इसको उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। लेकिन ये जो मुलाकात है इसकी तरदीद की गई है, ये जो अंसार अब्बासी साहब जो रिपोर्ट उन्होंने शाया की है उसके अंदर यह कि तरीके इंसाफ ने तरदीद किया कि हमारी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है और यह कहा गया कि ये पहली मुलाकात थी। अगली मुलाकात के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से एक वजीर शामिल होगा, तरीके इंसाफ की जानिब से 2 मजीद शख्सियतें जो वो इसके अंदर शामिल होंगी और एक शर्त रखी गई है तरीके इंसाफ के लिए, और शर्त यह है कि आपने इस सिस्टम को तस्लीम करना है। अगर आपके लिए लाजिम है कि अगर आप इस सिस्टम को तस्लीम करेंगे, इस निज़ाम को आप जो वो एक्सेप्ट करेंगे और कशीदगी तसादम की जो सियासत है इससे अगर आप अपने आप को दूर रखेंगे, तभी जाके इस मुज़ाकरात के, इस नशिस्त के जो है वो आगे नताइज मिलेंगे। यानी कि शॉर्टली तरीके साहब को बता दिया गया, अगर आप मथा लगाने वाली सियासत करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रोटेस्ट की, इल्जामात की और धरनों की अगर सियासत करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए हमारे पास कोई गुड न्यूज नहीं है। अगर आपने इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने, सिस्टम से मुराद किया है कि यही जिसको आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते हैं, यही गवर्नमेंट रहेगी, इसी गवर्नमेंट ने चलना है। आपने बीच में कहीं पर कोई रुकावट नहीं डालनी, कहीं पर कोई रोड़े नहीं अटकाने। अगर हम आपको रिलीफ देते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि आप जो वो कल सड़कों के ऊपर आ जाएं, धरने दे के बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यही कि तरीके इंसाफ से एक तरह से गारंटी मांग ली गई है कि अगर आप सुधर गए तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं सुधरे, आप अगर इस सिस्टम के अंदर नहीं आना चाह रहे,
आप अगर बाहर निकल के कल फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दें, अपनी वही पुरानी जो वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें, तो फिर आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। फिर आप जो वो इन मुज़ाकरात के अंदर अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप दोबारा नशिस्त होगी जिसके वाले से कहा गया है कि गवर्नमेंट का एक वजीर होगा और 2 तरीके इंसाफ की शख्सियतें मजीद जो वो इसके अंदर शामिल होंगी। एक तो ये खबर थी। दूसरी जो खबर है वो कुछ यूं है कि इमरान खान साहब से साफियों ने मुलाकात की अडियाला जेल के अंदर, और वहां इमरान खान साहब ने क्या अपना रिएक्शन दिया। अब जो इमरान खान साहब का रिएक्शन था ना, वो बड़ा खुशी सा, यानी कि इमरान साहब बड़े खुशी के अंदर हैं, खुशी के तासुरात उन्होंने वहां पे बिखेरे। और इमरान खान साहब ने यह कहा है कि आर्मी चीफ के साथ जो बैरिस्टर गौहर अली खान अली बिन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है, ये बड़ी जो है वो खुशाइंद बात है। यानी कि इमरान खान साहब तो चाह ही रहे थे कि किसी तरीके से हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बार बात हो जाए। और ये बात किस लेवल के अंदर हुई वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि ये जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ तरीके इंसाफ की, और वहां पे क्या बात की गई, असल में वहां पे क्या बात हुई, कितनी लंबी मुलाकात थी, उस मुलाकात का क्या असर निकलेगा, वो तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं जो वो हम हामी थे, मैं ये चाह यही रहा था कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात हो। ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं और उन्होंने ये कहा कि इससे पाकिस्तान के इस्तेकाम की जो वो बात होगी। यानी कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, अगर आर्मी चीफ के साथ बात हुई है तो इससे पाकिस्तान के इस्तेकाम को तूल मिलेगा। और उन्होंने ये कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से जो वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ही हमसे बात नहीं कर रही थी, उन्होंने जो वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रखे थे। हमने कभी नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से हमने बात नहीं करी। वो तो सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साहब तो मरे जा रहे थे, वो मिन्नतें तरले कर रहे थे, बार बार कमेटियां बना रहे थे किसी तरीके से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात हो जाए, और बार बार ये कहते थे कि हमने गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करनी, फार्म 47 की गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करनी, हमने बात उनसे करनी है जो बा इख्तियार है, जो ताकत का मंबा है। वो लोग जो इमरान खान साहब को 2018 के अंदर ताकत के अंदर लेके आए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को बनाया था। तो इमरान खान साहब चाह रहे थे अब भी अगर किसी ने मुझे रिलीफ देना है तो वो ही देंगे, ये गवर्नमेंट मुझे रिलीफ नहीं देगी। और जाहिर है ये अपना मैंडेट मांग रहे हैं, गवर्नमेंट ने उठ के गवर्नमेंट से बाहर तो नहीं आ जाना ना, इमरान खान साहब के हाथ के अंदर अब वो सारा मैंडेट तो नहीं देना। तो ये चीज है। लेकिन इसके ऊपर मुनीब फारूक ने जो एक रिपोर्ट जो वो जारी की है, या उन्होंने अपना तजिया पेश किया है, उन्होंने जराए को कोट करते हुए ये कहा है कि आर्मी चीफ के साथ बैरिस्टर गौहर अली खान अली बिन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है वो पेशावर के इजलास के बाद हुई है। यानी कि पेशावर इजलास के अंदर ये सारे बैठे थे, वहां पे सबने शेक हैंड किया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब इजलास वाइंड अप हो रहा था तो अली बिन गंडापुर साहब ने ये कहा है जी हम थोड़ी देर आपसे बात करना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद अली बिन गंडापुर साहब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने आर्मी चीफ के साथ बात की, और ये बात कोई घंटों के ऊपर नहीं है मोहित, यानी कि चंद मिनटों की बात थी जिसके अंदर 3, 4, 5 मिनट तक जो वो बताया गया है मुनीब फारूक की जानब से। क्योंकि ये बड़े साफी हैं, इनके जराए जो वो काफी तगड़े होते हैं, वो सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हर बात की हर खबर की जो है वो बनक होती है। और उन्होंने जो डिटेल बताई कि वहां पे बैरिस्टर गौहर अली खान और अली बिन गंडापुर ने ये जो है वो मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ आप नरमी निकालें, इमरान खान साहब के लिए आप कोई रास्ता निकालें, अब कशीदगी बहुत हो गई, आपसे रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब के लिए आप रास्ता निकालें, हम आपके पास रिक्वेस्ट लेके आ गए। अगर आप ये करेंगे तो इमरान साहब के लिए रिलीफ हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इमरान साहब की मुश्किलात खत्म होने वाली नहीं है। और आपको पता है एक सीएम है सूबे का, वैसे भी उनका इंटरेक्शन होता रहता है, और अगर वहां पे उनको कहा गया कि आप रोकें, जाहिर है वो आर्मी चीफ है, हम आपसे बात करना चाहते हैं 2-4 मिनट तन्हाई के अंदर, और वहां पे एक और कोई शख्सियत थी जिसका नाम जो है वो नहीं बताया गया, वो भी आर्मी चीफ के साथ मौजूद थी। तो अब उस मुलाकात के अंदर यहां पे ये तरीके इंसाफ इस चीज को एक जो है वो एक बयानिया बना रही है आर्मी चीफ के साथ, हमारी तो बात हो गई है, यूं तरीके इंसाफ तासर दे रही है कि अब सब ठीक हो गया। पहले तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना शायद इस मुलाकात के अंदर जो केपीके की बिगड़ती सूरत हाल है, दहशतगर्दी है, अफगानिस्तान का जो मसला है, उसके बारे से शायद बात की गई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बात जो हुई है वो इमरान खान के ऊपर हुई, और इमरान खान के हवाले से मुतालबा आर्मी चीफ से किया गया कि आप जो है वो अब हाथ थोड़ा सा होला रखें, इमरान खान साहब को जाने देने के, बच्चे से गलती हो गई है बस उसको जाने दें। तो इसके ऊपर अब क्या होगा आने वाले दिनों के अंदर पता लग जाएगा, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर क्यों, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। पहले तो ये समझा जा रहा था, इसको नथी किया गया था कि एक तो इमरान खान साहब का तीसरी बार जो है वो अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसको एक्सटेंड किया गया है, यानी कि उसको मुअख्खर किया गया है, और उसको मुअख्खर किया गया है, उधर से मुज़ाकरात भी जारी हैं, इधर से आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो गई है।
तो कुछ निकलने वाला है, यानी कि इमरान खान साहब की शायद रिहाई के वाले से कोई डील डाल हो गई है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि बात जो है वो चल रही है, एक तरफ से नहीं चल रही, हर तरफ से कोशिशें हो रही है, और मैंने आपको बताया ना तीन तरफ से हो रही हैं। एक तो बैकडोर चैनल के जरिए से, एक आर्मी चीफ से पर्सनली जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की है, और ये पता, इस रिक्वेस्ट का पता चल जाएगा। अब 17 तारीख दूर नहीं है, कल 17 आ जाएगी, तो 17 को इमरान खान के हवाले से फैसला किया आता है ना, आप इस फैसले को देख लें, आपको इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का, और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, इस मुज़ाकरात की इंडिया के अंदर क्या पक रहा है और इससे क्या निकलेगा, जो बटेगा तरीके इंसाफ के अंदर, वो आपको कल नजर आ जाएगा। और जो तीसरी तरफ है वो ये है कि जो वन वे, जो गवर्नमेंट का वे है, उसको इस्तेमाल करते हुए अभी तरीके इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है। गवर्नमेंट की कमेटी को आज याद सादक को तरीके इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल थे उमर अयूब साहब का सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने जाके थमा दिया है जी, ये लिस्ट है हमारी, ये मुतालबात है, दस्तखत शुदा हैं, उसके ऊपर अलीमीन गंडापुर के दस्तखत हैं, उसके ऊपर जी उमर अयूब साहब के दस्तखत हैं, उसके ऊपर जो वो साहबजादा अहमद रजा हैं उनके दस्तखत हैं, जब वो सलमान अकरम राजा हैं उनके दस्तखत हैं, तो वो उन्होंने वहां पे दे दिया। अब मुतालबात उसके अंदर अगर देखें तो 22 के करीब हैं। 5 मुतालबात ये हैं कि ये जो 9 मई का वाकया हुआ था, 9 मई के वाकये के ऊपर आप तहकीकात करवाएं कि 9 मई के वाकये से पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जो रेंजर्स आई थी या पुलिस एहलकार आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उनको किसने भेजा था, ये तरीके इंसाफ ने मुतालबा किया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि 9 मई का जब वाकया हुआ, हमला हुआ, जो उसकी फुटेज है, उस फुटेज की जो वो तहकीकात होनी चाहिए, जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये इमरान खान साहब का मुतालबा आज का नहीं है, काफी टाइम से चला आ रहा है। और दूसरा, जो 24 नवंबर से 27 नवंबर के बीच का जो टाइम है इस्लामाबाद के अंदर जो तरीके इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च गया था, तो इसकी भी दोबारा से एक तहकीकाती कमीशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बनना चाहिए, और फिर वो अपनी जो है वो फाइंडिंग दे। ये तरीके इंसाफ ने मुतालबा किया है, जो 5 मुतालबे इसी से करते हैं, बाकी टोटल 22 हैं, लेकिन वो छोटी छोटी मोटी जो चीज है, मोटी खबर है, वो मैंने आपको ये बता दी है। अब ये है कि गवर्नमेंट को इन्होंने तहरीरी सूरत के अंदर तो लिख के दे दिया है, अब सारा गवर्नमेंट ने भी आगे जाके बात करनी है, अपने अलायंस से बात करनी है, और फिर अलायंस से बढ़ के जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को ये चीजें दिखानी है। अभी गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर चल रहे हैं, और ये सारा मामला 9 मई से रिलेटेड है, तो इसके ऊपर जाहिर है वहां से भी फाइंडिंग ली जाएंगी। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जब तक इमरान खान साहब मुआफी नहीं मांगेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनको मुआफी मिलेगी। भले जितने मुज़ाकरात होते रहे, शायद तरीके इंसाफ को रिलीफ मिल जाए, लेकिन इमरान खान साहब को अगर रिलीफ चाहिए तो मेरे ख्याल में आप चाहे गवर्नमेंट का सोर्स इस्तेमाल करें, डायरेक्ट जो वो आर्मी चीफ से बात करें, बैकडोर चैनल्स के जरिए से किसी को बीच में डाल के बात करें, उसमें से कुछ नहीं निकलना। निकलेगा उसी वक्त इमरान खान की मैं बात कर रहा हूं, पार्टी की नहीं कर रहा हूं, कि जब इमरान खान साहब इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई 9 मई उन्होंने किया था, अब दोबारा से उनकी गलती नहीं होगी, और वो बाहर जेल से बाहर आने के बाद वो गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, चाहे वो बाहर वहां लॉबिंग फर्मी जो वो हायर करके प्रोपेगेंडा हो रहा हो, यहाँ पे सड़कों के ऊपर बैठ के इस गवर्नमेंट को या फिर जो इसकी मैशियत है उसको सबताज करने की कोशिश की जाए, ये एक्सेप्ट नहीं होगी। या फिर तरीके साहब का जो सोशल मीडिया पर गेड है उसके जरिए से कौमी इदारों के खिलाफ, शुहदा के खिलाफ जो कुछ मुगलगाज जो वो वहां पे बके जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में फिर चीजें नहीं होगी। इन तमाम चीजों के रहते हुए मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों या फिर इसके अंदर से तरीके इंसाफ के लिए कोई रिलीफ निकले।